संगत जी, एक बहन जो कि बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। हस्बैंड वाइफ थे, दोनों ही प्यार करते थे बाबा जी से। उनसे नामदान लिया हुआ था। तो वो बहन जब भी भजन सिमरन पर बैठती, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ उस बहन के साथ, हम संगत जी आज की साखी में हम सब कुछ जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डाले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, एक हस्बैंड वाइफ जो कि बाबा जी से उन्होंने नामदान लिया हुआ था, सत्संगी फैमिली थी और सत्संग पे भी जाना उन्होंने और भजन सिमरन पर बैठना। लेकिन जो बहन थी उसका प्यार ज़्यादा था और उसको यकीन भी ज़्यादा था और उसकी बैठक भी पूरी थी। जो बाबा जी टाइम बताते हैं उसको, वो टाइम वो पूरा देती थी एकदम, तो एक भी छुट्टी नहीं करती थी। लेकिन जो उसका हस्बैंड था वो नहीं बैठता था। वो जैसे 5 मिनट बैठ लिया, 10 मिनट बैठ लिया, कभी बैठा ही नहीं। तो ऐसे करके उसके घर में चलता था संगत जी। तो उनके जो घर के हालात थे वो संगत जी बहुत ही खराब थे। जैसे एक टाइम कभी रोटी उन्होंने खाई दिन में, कभी खाई ही नहीं, कभी 3 टाइम, कभी 2 टाइम। ऐसे करके संगत जी उनके घर का जो भी था चल रहा था उनका ये सब ऐसे करके। तो संगत जी जो उसका हस्बैंड होता है वो सोचता है कि मैं इतना परेशान हूँ, तो इसको अपने ही पड़ी है जो 2.5 घंटे बैठ जाती है, 3-3 घंटे, तो इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना परेशान हूँ और इसको कोई है ही नहीं, भाई हमारे घर में कुछ है नहीं खाने को, तो पता नहीं क्या ये 2.5 घंटे 3-3 घंटे कैसे बैठ जाती है। नामदान तो मैंने भी लिया है, लेकिन मेरे से तो सिर्फ 5 मिनट ही बैठा जाता है। तो संगत जी ये सब बातें जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो सोच रहा होता है ऐसे करके। तो अभी वो सोचता है कि ये जब भी ये उठेगी ना, तब इससे पूछूंगा मैं कि तुम्हें कोई है घर की टेंशन या नहीं है। ना मेरा काम चल रहा है, ना कुछ खाने को है, कभी एक टाइम खा रहे हैं, कभी कुछ खा ही नहीं रहे, तो तुम हो कि बैठी ही रहती हो। संगत जी जो बहन होती है वो अपना जितना टाइम होता है अपना भजन सिमरन को देकर उठती है जब, तो वो पूछता है फिर उससे, उसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि मेरा जो काम है वो बहुत ही कम पड़ गया है। हमारे घर में जो खाना बन रहा है वो कभी 2 टाइम का बनता है, कभी 1 टाइम का बनता है और कभी बनता ही नहीं है। और तुम हो कि तुम बैठी ही रहती हो, तुम्हें कोई है ही नहीं, परवाह ही नहीं है किसी की भी, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो संगत जी वो बहन उसको बोलती है कि देखो, जो हमारा मालिक है मुझे उस पर पूरा यकीन है। जो उसने नामदान दिया है हमें, जो उसने हमको टाइम बताया है, उस पर तो मैं बैठूंगी बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारा अभी टाइम जो है बुरा चल रहा है, क्योंकि बाबा जी हमें समझाते हैं कि बुरा टाइम और अच्छा टाइम, ये 2 टाइम होते हैं। तो किसी का अच्छा चलता है, किसी का बुरा चलता है। जिसका बुरा चल रहा हो उसके जो कर्म है वो समझो कि उसके बुरे कर्म जो वो चल रहे हैं। जिसका अच्छा चल रहा है तो उसके अच्छे कर्म चल रहे हैं जो पिछले हमने किए हैं। तो ये जो दुख आता है, सुख आता है, ये सब हमारे कर्मों के कारण आता है। तो मैं क्यों टेंशन लूँ, ये मेरे पिछले कर्म कोई होंगे जो हम इतना अभी झेल रहे हैं इसको, गरीबी को। तो टेंशन लेने से अच्छा है हम भजन सिमरन करें, इस कर्मों को ख़त्म करें। तो जो हस्बैंड होता है उसका वो बोलता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो जो बैठना है, मैं ही देखूँगा कुछ। तो संगत जी वो बहन 10-15 मिनट तो दुखी होती है अंदर से कि हमारे घर पे खाना नहीं बन रहा, कभी बनता है तो कम पड़ जाता है, कभी हम 1 टाइम खा रहे हैं, कभी हम खाते ही नहीं है। तो
वो दुखी तो होती है अंदर से, लेकिन उसको बाबा जी पर बहुत यकीन होता है। तो वो यही सोचती है कि ये हमारे कर्मों के कारण है और कोई खास वजह नहीं है इसकी। तो अभी वो बहन सोचती है कि दुखी होने से अच्छा है कि मैं बैठ ही जाऊं और उस मालिक का नाम सिमरन करूं और बाबा जी को याद करूं। अगर मैं बैठूंगी तो ही अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे तो मैं टेंशन पहले ये ले रहे थे, अभी मैं भी लेनी शुरू कर दूंगी। तो संगत जी होता क्या है, वो बहन भजन सिमरन पर बैठ जाती है। जैसे ही संगत जी वो बहन बैठती है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सांप आ जाता है। तो अब जैसे ही वो सांप आता है तो वो बहन सोचती है कि ये मुझे आज क्या दिख रहा है, भजन सिमरन कर रही हूँ लेकिन ये सांप दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन वो भजन सिमरन करती रहती है। वो ना ही डरती है ना ही उठती है, क्योंकि उसकी आंखें बंद होती है। वो तो बस बाबा जी को याद करके सिमरन कर रही होती है, तो वो डरती नहीं है जरा सा भी। तो बाद में जब वो उठती है, उठने के बाद देखती है वो सांप होता ही नहीं वहां पे। तो उसको पहले दिन तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ आज। उसके बाद संगत जी जैसे दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन आने के बाद क्या होता है, अब वो बहन फिर से बैठ जाती है भजन सिमरन पर। जैसे संगत जी वो बहन बैठती है, आज उसके सामने फिर से वो सांप आ जाता है। जैसे वो सांप आता है तो अब वो बहन होती है ना, जो बाबा जी से अरदास करती है कि बाबा जी कल भी मैं बैठी थी, तो कल मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरा वहम होगा, तो लेकिन आज मैं फिर से बैठी हूँ, फिर से ये सांप आ गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही कुछ बताओगी ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो संगत जी इतने में क्या होता है, वो जो सांप होता है वो एक देवी का रूप बनकर सामने आ जाता है उसके, उस बहन के। तो जैसे वो सांप होता है जो देवी का रूप बनता है, उस बहन के सामने आता है, तो अब वो बहन से बातें करने लगती है। जो देवी होती है वो उस बहन को बोलती है कि तुम्हारे घर में बहुत ही तंगी चल रही है, परेशानी चल रही है, मैं वो सब की सब दूर कर दूंगी। तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो तुम अगर मेरे से जितने पैसे मांगोगी, जितने मैं उतने पैसे दूंगी। तुम्हारे हस्बैंड को नौकरी दूंगी, तुम्हारा जो छोटा सा घर है इसको बड़ा कर दूंगी, तुम्हारा घर पूरा भर दूंगी मैं पैसों से। बस जो मैं मांगू वो तुम्हें देना पड़ेगा और तुम्हें जो भी मेरा काम है वो करना पड़ेगा। तो वो बहन उसको देवी को बोलती है कि हमारे पास तो है ही नहीं कुछ देने को, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूंगी, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या मांग रही हो मेरे से बताओ। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम तुमको क्या दे सकते हैं। तो संगत जी वो देवी उसको बोलती है बहन को कि जो तुमने नामदान लिया हुआ ना जिनसे, तो वो जो तुम भजन सिमरन करती हो ना, अपने मुख से एक बार ये बोल दो कि मेरा जो भजन सिमरन है वो आपका हुआ, तो मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। तो जो उन्होंने आपके बाबा जी ने सिमरन दिया वो मेरे को दे दो आप। तो संगत जी वो बहन जो बहन होती है वो डरती नहीं है जरा सा भी। वो अपना भजन सिमरन और जोर से करने लगती है और बाबा जी का ध्यान धरने लगती है। जैसे वो सिमरन तेज तेज करने लगती है, वो जो देवी होती है वो गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। और वो जो सांप होता है वो सांप ने देवी का रूप धारा होता है। सांप जैसे देवी का रूप बनता है तो ऐसे वो डिमांड करता है उस बहन से, लेकिन वो बहन सिमरन तेज कर देती है, बाबा जी का जो ख्याल है वो बल में लगती है, वो देवी गायब हो जाती है और देवी कुछ नहीं कर पाती है उसका। तो अब जब जो बहन है ना जे जब उठती है ना सिमरन से, अपने भजन से पूरा टाइम देकर, जैसे बहन उठती है, बाबा जी की फोटो होती है उनके घर पर, उसके सामने जाती है और बोलती है कि हे सच्चे पातशाह, हे मालिक, हे बाबा जी, कि मैंने तुमसे कब से नामदा लिया हुआ है, तो हम आपको मानते भी हैं बहुत,
तो लेकिन जो आज आपने मेरे को दिखाया कि पहले वो सांप आया, 1-2 दिन बाद में वो सांप था जो देवी बन गया, तो वो हमारी सब इच्छा पूरी कर रहा था, तो पूरी कर रही थी वो जो देवी थी। लेकिन आपने मेरा साथ दिया, तो मैं डटी रही, मैं सिमरन करती रही, मैंने उससे कुछ भी नहीं मांगा। तो आपकी दया मेहर से वो भी गायब हो गई है। तो आप प्लीज़ मेरे पे दया मेहर करो अपनी, कि अभी वो आइंदा कभी भी ना आए मेरे पास। तो जो भी हमको चाहिए वो मैं आपको ही बोलूँगी। तो आपकी इच्छा होगी हमें देना, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो हमें मत देना। तो ऐसे जो देवी है, जो भी कुछ है, ये मेरे पे दया मेहर कर दोगे, ऐसे मेरे पास कोई भी ना आए, तो कुछ भी ना आए। तो संगत जी, बाद में जब वो बहन अगले दिन बैठती है ना भजन सिमरन पर, तो जैसे वो बैठती है उसको बाबा जी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। जो भी बाबा जी ने बताया होता है वो सब कुछ उसको दिखना शुरू हो जाता है। तो वो बहन अभी बहुत खुश, और उनका जो हस्बैंड होता है, उनके हस्बैंड की भी धीरे धीरे जॉब लग जाती है कहीं पे, और उनका जो घर का होता है ना, जो जितना भी सर्कल, वो संगत जी एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाता है एकदम से। कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं। और जो बहन होती है उसके भी जो उनको जो दो दर्शन बाबा जी बताते हैं, रूहानी दर्शन, वो हो जाते हैं अंदर से। और अब ये बहन भी खुश और वो भाई भी खुश, क्योंकि उसकी भी जॉब लग जाती है, और इनका जो घर का सर्कल होता है वो भी एकदम से ठीक चलने लगता है संगत जी। तो संगत जी, ये साखी का यही मकसद था कि जिन्होंने नाम ना लिया है वो भजन सिमरन करे। इस नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर हमें भजन सिमरन करते करते ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो जाए, तो हमें उससे मांगना शुरू नहीं कर देना। हमें बस अपने बाबा जी का ध्यान करना और अपना सिमरन नहीं छोड़ना। जैसे हम भजन सिमरन पर बैठ गए हैं, तो मान लो कि हमारे सामने कुछ आ गया, कोई चीज़ आ गई ऐसे है ना, तो हमारे से कुछ डिमांड कर रही है, जहाँ पे कुछ बोल रही है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगी, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो ये सब काल की सारी चालें हैं, आपको उसकी बात नहीं माननी, अपना सिमरन करते रहना है। तो सिमरन नहीं छोड़ना आपने कभी भी। तो ऐसे संगत जी आज की साखी थी। तो एक बात है जो कि एक सच्ची घटना है, तो ये मेरे साथ हुई थी अपने खुद के साथ, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी टाइम से मैं आपको साखियाँ सुना रहा हूँ, तो मैंने कभी सोचा था कि मैं अपनी बात भी आपसे ना सुनाऊंगा जो मेरे साथ हुआ। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि मैं किसी ना सेंटर में गया। ये सच्ची बात है, एक ये कोई ऐसी वैसी नहीं कि किसी ने भी बोल दिया तो मैंने आपको, और जो भी मैं आपको साखियाँ सुनाता हूँ वो पहले पूरा मैं सर्च करता हूँ सब कुछ, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि मैं किसी सेंटर में गया, उस सेंटर का नाम नहीं लूँगा मैं। तो जैसे मैं वहाँ पर सेंटर में गया, तो वहाँ पे मेरे को ना एक पाठी साहब मिले। तो वो जो पाठी साहब थे उनकी काफ़ी एज थी, बहुत एज थी, और मेरा दिल किया कि मैं उनके पास बैठूं, जाकर उनसे बातें करूं, क्योंकि मुझे बाबा जी की बातें करना बहुत ही पसंद है और बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा दिल किया कि मैं उन पाठी जी के पास बैठूं, और वो सीनियर पाठी थे और बहुत ही उनकी एज थी। तो मैं उनके पास चला गया संगत जी, और वो जो पाठी थे ना वो सेंटर में आए थे। तो जो बड़े बाबा जी थे ना, हजूर जी, तो तब भी वो शब्द बोलते थे, तब भी वो पाठी थे वहाँ पे डेरे में। तो बाबा जी का जब सत्संग होता था तो पहले वो शब्द बोलते थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो संगत जी, उनको मैंने पूछा कि ये मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ संगत जी, किसी के साथ नहीं, मेरे खुद के साथ ऐसा बीती है।
मैंने उनसे कहा कि पाठी जी मुझे ना साखियाँ सुनना अच्छा लगता है और मैं साखियाँ सुनाता भी हूँ सबको। तो आप बड़े बाबा जी के साथ रहे हो, हजूर जी के साथ, तो आप काफ़ी टाइम रहे हो, तो कोई एक बात मेरे को बता दो जो आपके साथ हुई हो। तो संगत जी उन्होंने कहा कि हाँ हुआ था मेरे साथ बहुत। उन्होंने कहा मेरे साथ बहुत बातें हुई है। तो मैंने कहा चलो बहुत तो नहीं, कोई एक बता दो सिर्फ। तो संगत जी वो पाठी साहब बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर बेटा तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं एक बता देता हूँ आपको। तो पाठी साहब ने मेरे को बताया कि एक दिन ना मैं ऐसे ही बाबा जी के पास बैठा, तो बड़े बाबा जी के पास, हजूर जी के पास, तो मैं बैठा था। उन्होंने मेरे को कहा कि कभी भी तूने फिल्म देखने के लिए नहीं जाना थिएटर में, और ना ही तुमने टीवी पे कोई फिल्म देखनी है। तो पाठी साहब बोले ठीक है बाबा जी जो हुक्म आपका। तो संगत जी वो पाठी साहब बोलते कि मेरे के ऐसा था भी नहीं कि मैं फिल्में देखूं या मैं बाहर जाऊं, क्योंकि वो बोलते मेरा शुरू से ही ध्यान बड़े बाबा जी के ओर ही था और मैं बहुत प्यार करता था बड़े बाबा जी से, और वो भी मेरे साथ वो बोलते बहुत प्यार करते थे। तो वो पाठी साहब जी ने मेरे को बताया मेरे को कि बाबा जी ने मेरे को ये ऑर्डर दिया, फिल्म नहीं देखनी कभी भी, ना थिएटर में जाना है ना घर पे। तो वो बोलते कि मैंने भी बोल दिया ठीक है बाबा जी आपका हुक्म है, तो कभी भी नहीं देखूंगा, ना मैं किसी थिएटर में जाऊंगा। तो संगत जी वो पाठी साहब बोलते मेरे को कि हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन मैं घर पर बैठा था अपने, तो मेरे कुछ मित्र थे जो कि मेरे को जबरदस्ती ले गए किसी थिएटर में। तो उन्होंने तो मेरे को सारा कुछ बताया कि ऐसे करके थिएटर था, तो ये नाम था थिएटर का, ये फिल्म देखने गए थे हम। तो वो बोलते कि इस डेट को पता भी कर सकते हो कि ये हुआ था वहां पे, कर नहीं हुआ था, जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि क्या हुआ आगे जाकर। तो मैंने पाठी जी को कहा कि हाँ बताओ फिर क्या हुआ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे मित्र थे, तो वो मेरे घर पर आए, तो ऐसे ही वो बोलते कि आज ना ऐसे कोई फिल्म आई है नहीं, तो हम ना देखने जा रहे हैं और आपको साथ ही लेकर जाएंगे, इस बार ना मना करना। तो वो बोलते कि मैंने कहा नहीं, मैं जिस गुरु को मानता हूँ उनका हुक्म है, तो मैं नहीं जा सकूंगा, ना ही मैं जाऊंगा, आप जाते हो आप जाओ। तो संगत जी वो पाठी साहब मेरे को वो कहते कि मैंने उनको बोल दिया, लेकिन वो जबरदस्ती करने लग गए मेरे साथ। जैसे वो जबरदस्ती करने लग गए तो मैंने उनको काफ़ी मना किया, लेकिन वो माने नहीं। वो बोलते कि आपको लेकर जाएंगे तो आपको साथ ही लेकर जाएंगे इस बार, तो आपके हम दोस्त हैं मित्र हैं, तो हमारी भी तो बात मान लो, इतने टाइम से आप मना ही कर रहे हो। आज जो मूवी है काफ़ी फेमस है, हम देखेंगे, आप एक साथ ही देखेंगे, आज कुछ ही नहीं होता चलो। संगत जी वो पाठी साहब बोलते हैं कि मैं उनके कहने पे चला गया। तो संगत जी ये बात सुनने वाली है कि मैं सुन के, जब मैंने सुना तो मुझे तो पता नहीं एकदम से क्या हो गया था। तो पाठी साहब बोलते हमने टिकट ली वहां से और उन्होंने भी मेरी टिकट ले ली। तो वो बोलते कि मौसम था ना जो पहले बिल्कुल ऐसे साफ था, एकदम क्लियर। जैसे उन्होंने टिकट ली तो एकदम से ना मौसम चेंज हो गया। जैसे मौसम चेंज हुआ तो थिएटर के अंदर हमने एंटर किया। तो वो बोलते पाठी साहब की मैं डर भी रहा बाबा जी से, हजूर जी से, जो बड़े बाबा जी थे, कि उनको अगर पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे उनसे और उनका हुक्म था ये कि तुमने जाना नहीं कभी भी फिल्म देखने के लिए। तो संगत जी वो पाठी साहब कहते हैं कि मैंने ना टिकट तो ले ली, एंटर भी कर लिया अंदर। अब जैसे ही वो बोलते कि मैं बैठा, तो संगत जी मेरे से तो सुनाई भी नहीं जा रही। तो वो बोलते हैं कि जैसे मैं बैठा ना वहां पर सीट पर, तो अभी जो सिनेमा की उसकी जो लाइट होती है ना थिएटर की, आपने देखा ही होगा
जैसे हम एंटर करते हैं पहले लाइट सारी ऑन होती है, तो जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो फिर लाइट सारी ऑफ कर देते हैं, सिर्फ वो जो पर्दे के पिक्चर चलती है मूवी वही बस चलती है। तो वो पार्टी साहब बोलते हैं कि मैं सीट पर बैठा, लाइट ऑन थी, जैसे लाइट बंद हुई अभी मूवी शुरू ही होने लगी कि उस थिएटर में आग लग गई संगत जी। चारों ओर धुआं ही धुआं, सब कुछ एकदम बंद हो गया। तो संगत जी वो पार्टी साहब बोलते हैं कि मैं फटाफट वहां से भागा और बाहर निकला, और मेरे जो मित्र थे वो भी निकले। तो वो बोलते हैं कि इतनी आग नहीं लगी थी, माइनर सी लगी थी थोड़ी, और धुआं धुआं हो गया था। उस दिन उन्होंने क्या किया कि जितनी भी मूवी लगनी थी सारी कैंसिल कर दी, 1-2 दिन उन्होंने बंद कर दिया वो सिनेमा था जो। संगत जी पार्टी साहब बोलते हैं कि हाय संगत जी मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो पार्टी साहब बोलते हैं कि मैं ना डरते डरते बाबा जी के पास गया। संगत जी वो बड़े बाबा जी के पास गए, तो बाबा जी ने उनको कहा कि हाँ जी कैसी थी मूवी फिर उस दिन। तो संगत जी वो बोलते हैं कि मैं उसी टाइम रोने लग गया और बाबा जी के पैरों में हाथ हाथ लगाए, पैर पकड़े बाबा जी के और माफ़ी मांगने शुरू कर दी, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं जाऊंगा नहीं। तो वैसे भी मैं जा नहीं रहा था, मेरे जो यार दोस्त थे वो मेरे को ज़बरदस्ती लेकर गए, तो आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो ऐसे करके संगत जी वो बोलते कि बाबा जी को सब कुछ पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। बाबा जी ने फिर अभी वो बोलते कि मैं गया ही हूँ बाबा जी के सामने, और जो मित्र थे वो तो डेरे में बोलते जाते ही नहीं थे, और ना ही बाबा जी से कोई मिला था। तो बाबा जी को ऐसे ही पता चल गया कि मैं गया था। तो बाबा जी ने जैसे वो सामने आए पार्टी साहब, उनसे पूछा भी हाँ जी कैसी लगी फिर मूवी। तो वो बोलते उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि यही सतगुरु, पूरे सतगुरु यही है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो संगत जी ऐसे थी आज की जो दूसरी साखी थी। तो ऐसी बहुत सारी साखियां हैं संगत जी जो कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, डेली साखियां डालते हैं इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी संगत के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, और संगत जी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ संगत जी सब्सक्राइब करने के साथ और राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम लिख दें संगत जी, ताकि हमें पता चल जाए जो हम साखियाँ सुनाते हैं किस किस शहर से साखियाँ सुनते हैं आप सब। तो संगत जी राधा स्वामी जी।